बागेश्वर जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जगह जगह मकानों को नुकसान हो रहा है। कई जगह सड़कें भी बाधित हैं, जिस कारण लोग मीलों पैदल चलने को मजबूर हैं। भारी नुकसान को देखते हुए जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी भी लोगों के बीच पहुंचकर राहत सामग्री का वितरण कर रही है। हरबाड़ में भारी वर्षा व भूस्खलन के चलते काफी नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने हरबाड़ का भ्रमण कर आपदा प्रभावित परिवारों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और राहत एवं पुनर्वास कार्यों में त्वरित गति लाने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 परिवारों के मकान खतरे की जद में आ गए हैं, जिनमें से 7 परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी एवं पंचायत घर हरबाड़ में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया है। सभी परिवारों को पटवारी के माध्यम से खाद्यान्न किट उपलब्ध कराई गई है। साथ ही क्षेत्र में पेयजल लाइन और विद्युत लाइन भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग और जल संस्थान को शीघ्र मरम्मत के निर्देश दिए हैं। वहीं आज रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी सभी 9 परिवारों को राहत सामग्री का वितरण किया। आपदा पीड़ितों का कहना है कि मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और जमीन लगातार खिसक रही है। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि दीपक खेतवाल ने बताया कि यह बारिश इस क्षेत्र के लोगों के लिए आफत बनकर आई है, जिससे लोगों के मकान, दुकान आदि टूटकर बिखर चुके हैं। सड़कें बंद हो चुकी हैं और जगह जगह दरार पड़ गई है। उन्होंने कहा कि पूरा गांव ही आपदा प्रभावित क्षेत्र हो चुका है और सभी को विस्थापित करने की जरूरत है। बताते चले कि जिला प्रशासन तेजी से कार्य कर रहा है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई के द्वारा विभागों को राहत कार्य युद्ध स्तर पर संचालित करने और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। ये हाल हो गया हमारे हड़ताल में गैर थोक में। हम कल आए थे, कल से ये आज लगाइए ये 2 इंच और बढ़ गया है और कम से कम दरार 2 इंच बढ़ी है और नीचे कम से कम 1 फीट बैठ गया है। कल ये एरिया बिल्कुल ऊपर में था, वही हाल अंदर, आज कल अंदर में नहीं था, आज ये अंदर भी फाड़ दिया पूरा है, अंदर फट गया। इसमें एक परिवार पूरा रहता था, 5-6 लोगों का परिवार, नया मकान बना रखा है उन्होंने, बिल्कुल नया। प्रधानमंत्री आवास से
बिल्कुल नया भवन बन के तैयार हो गया था इनका और सब तैयारी, और लेकिन आपदा से ये पूरा ध्वस्त पूरा ख़त्म हो चुका है। हैदराबादी के क्षेत्र में जो आपदा आई थी तो वहाँ पर हम लोगों के द्वारा विजिट कर लिया गया था, टीम के द्वारा भी विजिट किया गया है और वहाँ पर करीब 8 या 9 घर ऐसे हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, तो उनको जो तत्काल आर्थिक सहायता दी जाती है, अनुमन्य सहायता, वो प्रदान कर दी गई है। उसके साथ ही साथ वहाँ पर विस्थापन की भी कार्रवाई की जाने की आवश्यकता होगी वहाँ पर, तो उसके लिए भी हम लोग शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई कर लेंगे और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए जो वहाँ पर परिवार रह रहे थे उनको सिर्फ जो हमारे वहाँ आसपास स्थल थे, आंगनवाड़ी केंद्र वहाँ पर है और हमारे स्कूल है, पंचायत भवन है, तो वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था। एक्चुअली वो जो जोन है वहाँ पर पहले से ही धंसाव होता रहा है और काफ़ी वर्ष पूर्व भी वहाँ पर कुछ घर थे जहाँ पर भू धंसाव हुआ था, तो उसी के आसपास के वो घर हैं जहाँ पर फिर से ये प्रक्रिया हुई है, तो हम लोगों के द्वारा तत्काल कार्रवाई उसमें की जा रही है। मैं मीडिया वालों को नमस्कार कहता हूँ। उसके बाद ये स्थिति पूरा ख़त्म हो गई, दिन प्रतिदिन जाते रह रहा है नीचे को, घर से बेघर हो गए, सभी लोग आए यहाँ, मतलब सहायता दे रहे हैं हमको, ज़मीन और मकान दूसरी जगह में चाहिए, ये जगह हमारी पूरी चलेगी, मतलब यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। अब बच्चों का भविष्य ख़राब हो गया। नहीं हम 2-4 मुआज है, 5-7 मुआज हैं, 7-8 मुआज हैं, यही हो गया गड़बड़। अब क्या करें, अब यहाँ रहने का कुछ है ही नहीं हमारे पास आ रहा, अब ऐसे में कहाँ रहे, बड़ी मुसीबत होगी सर। ये आपका नाम? जगदीश सिंह वलेरिया। जो मेरे को 22-23 में मकान मिला था, बनाया था, और हम ये दोस्तों हो गया 14 तारीख को सुबह से शाम। अब हमारे कोई वो नहीं है, मतलब रहने के लिए गुजारा नहीं है। जो मतलब प्रशासन ने अभी पंचायत भवन में रहने के लिए दिया है, उसमें भी हमारा तो वो ऊपर से टपक रहा है, उसमें भी हम गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। और रात जब बारिश हो रही है, अब हम पूरी तरह मतलब अंदर से टूट गए हैं, मतलब हमारा कुछ वो नहीं है, ज़्यादा कहाँ रहें कहाँ जाएं। जो हमारी मतलब ज़मीन है वो भी नीचे से पूरी ध्वस्त होती जा रही है। मतलब ये जैसे कि हम थोड़ी अभी ऐसे देख रहे हैं तो थोड़ी देर बाद आ रही तो थोड़ी और चले जा रहा है, जाते चलते रह रहा है। बहुत परेशानी हो जाए, हड़बार छोड़ हुआ मोल 4 साल में यार उनको मकान मिलन था अलग हनु मैं चले लगे मिलन हुई शादी लेने रे क्या कनु बाप भले जाग माता जण भाई हम ये गजार गुजरून तो ठोर मकान बड़े भी माता जण भाई डबल अबल फिरून जमार अब मणि द्याला हम क्या करने ग्वाळनी हो मरो नहीं भी हो नाम बसंती हूँ मैं। हमारे हड़बाड़ के गैर तोक में बहुत बड़ी आपदा आई है, जिसमें एक पार्ट हो पहले ले आया थी उस दिन के। अब तो ये आपदा जो आई है, इससे हमारे 9 परिवार बहुत प्रभावित हो रहे हैं। उनके घर पूरे 2 पार्ट हिस्सों में अंदर से बढ़ गए, टूट गए हैं। मतलब जैसे लकड़ी टूटती है बीच से, वैसे घर बीचों बीच टूट गए हैं। लोगों का रोजगार स्वरोजगार है, दुकानें हैं, वो बीचों बीच फट गई हैं। तो इस वजह से आज रेड क्रॉस ने भी यहाँ पर सहायता के लिए, हमारी पूरे चेयरमैन साहब के नेतृत्व में सारे लोग आए हैं रेड क्रॉस के, और साथ ही यहाँ पर रेड क्रॉस की तरफ से जहाँ पर रहने की व्यवस्था, अगर हमारे परिवार ज़्यादा हो रहे हैं तो उसमें चेयरमैन हमारे रेड क्रॉस के उन्होंने कहा कि यहाँ पर टेंट की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, तो हम टेंट की व्यवस्था करेंगे। तो शासन प्रशासन से भी कल जिलाधिकारी महोदय आए थे, धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं हम पूरे क्षेत्रवासी उनका कि आपने हमारे क्षेत्र के लिए कहा कि पूर्ण क्षेत्र को विस्थापित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमारे क्षेत्र के लिए इतना सोचा, क्योंकि आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान, सारा नुकसान इनके ऊपर आया है। और इस दुख की घड़ी में हम लोग चाहते हैं प्लीज़ सर, और बागेश्वर के भी संभ्रांत लोगों से एक अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, निवेदन है हाथ जोड़कर, क्योंकि बहुत गरीब परिवार रहते हैं हमारे क्षेत्र में। आप अपने तरफ से आर्थिक मदद कर सकते हैं और या राशन की मदद कर सकते हैं, तो हमारे क्षेत्र के लिए वो भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। यहाँ करीब 8-9 परिवार जो हैं काफ़ी दिक्कत में हैं, क्योंकि पूरा भूस्खलन और उससे उनके पूरे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और लगातार प्रशासन भी इसका संज्ञान ले रहा है। यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि भी लगातार यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके विस्थापन की कार्रवाई
सरकार द्वारा भी चलाई है और हमारे रेड क्रॉस के भी सभी पदाधिकारी और सम्मानित सदस्य भी इस क्षेत्र में लगातार नज़र बनाए हुए हैं और जो भी राहत सामग्री उपलब्ध है वो उनको तक पहुंचाई गई है और आगे भी पूरा हम यहाँ पर पूरी देखरेख में हैं और उनके साथ पूरा उस परिवारों के साथ हम खड़े हैं और प्रशासन से भी हम बार बार यही जनप्रतिनिधि और हम लोग सहित सभी लोग यही निवेदन कर रहे हैं कि तत्काल इनको कहीं ना कहीं विस्थापन की इनकी कार्रवाई को जल्दी से जल्दी करें ताकि इनकी जो समस्या दूर हो सके और इस परेशानी और संकट की घड़ी में हम रेड क्रॉस इनके साथ खड़े हैं।